नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के बारे में, व्लादिमीर पुतिन के बारे में। उनका बचपन, उनका वैवाहिक जीवन, उनकी राजनीतिक कैरियर, उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरल तरीके से अगर वीडियो को हम आप तक पहुँचा पाएँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। हम जब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश के बारे में, तो हमारे बिल्कुल बिना सोचे समझे हम अमेरिका का नाम ले लेते हैं। और जब हम पावरफुल नेता के बारे में बात करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन का भी नाम चेहन में आता है। व्लादिमीर पुतिन का बचपन कैसा रहा है? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो लेनिनग्राद शहर, जिसको आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है रूस का, 872 दिनों के लिए जर्मन सेना ने उसको सीज़ कर दिया था। इस शहर पे इतनी ज़्यादा बमबारी हुई थी, यह शहर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ऐसे माहौल में 7 अक्टूबर 1952 को व्लादिमीर पुतिन का जन्म होता है। आप कल्पना कीजिए, ऐसे माहौल में व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप को बड़ा किया है, उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण किया है, उन्हें शिक्षा दी है और वो यहाँ तक उनका सफ़र रहा है। व्लादिमीर पुतिन के जो पिता हैं स्पिरिडोनोविच, वो सोवियत नेवी में थे, सोवियत संघ की नेवी में थे। सोवियत संघ की बात इसलिए करते हैं कि उस समय सोवियत संघ जो था वो एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था रूस का, जो अब विघटित हो चुका है, अलग अलग देश उसमें बन चुके हैं, अलग अलग कर दिए गए हैं। उनकी माता जो है मारिया इवानोवना पुतिन जो है, वो फैक्ट्री में काम करती थी। और इनके जो दादाजी थे वो सोवियत के जो नेता हैं उनके चीफ शेफ भी रह चुके थे। व्लादिमीर पुतिन जब सेंट पीटर्सबर्ग शहर, बहुत ज़्यादा उसके हालात ख़राब थे, भुखमरी का माहौल था और कहीं कहीं बच्चों को अनाथालय भेजा जा रहा था, और उसमें व्लादिमीर पुतिन के भाई को जो है अनाथालय भेजा गया था। विक्टर उसका नाम था, और विक्टर अनाथालय भेजा जाता है, वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अनाथालय में विक्टर को कहाँ, कैसे, कब दफनाया गया, इसके बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े भाई जो है, दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले ही अल्बर्ट की मौत हो जाती है। कुल मिला के व्लादिमीर पुतिन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हालात बहुत ख़राब थे। ये लोग जो है लेनिनग्राद के कम्युनल अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर रहने के लिए आ गए, और वहाँ पर एक कमरा था, वही इनका घर था। वहाँ पर ऑलरेडी पहले से और भी सारी फैमिली उस अपार्टमेंट पे रह रही थी, और किचन और बाथरूम में सब मिलकर एक साथ, मतलब फैमिली जो है शेयर करते थे, ऐसा माहौल था। व्लादिमीर पुतिन जब 12 साल के थे तब इन्होंने रेड आर्मी में जो है जूडो और मार्शल आर्ट जो है ज्वाइन कर लिया था, जो इनकी माँ को पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी ये सब ज्वाइन करें। व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही जो है एक खुफिया एजेंसी ज्वाइन करना चाहते थे, जो उस समय सोवियत संघ की KVG के नाम से उसे जाना जाता था, जिसका अब तो नाम बदल गया है, FSB और शायद SBR के नाम से जाना जाता है। 1975 में व्लादिमीर पुतिन ने जो है लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से जो है कानून की स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और फिर कुछ समय के बाद ही 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने KVG ज्वाइन भी कर लिया, और वहाँ 15 साल तक रहे। 15 साल तक इन्होंने सेवाएँ दी, और वहाँ पे मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक के पद पर रहे, और 1990 में वहाँ से रिटायर हुए। व्लादिमीर पुतिन के अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, इनके मित्र ने जो है एक मूवी शो के दौरान एक एयर होस्टेस से इनकी मुलाकात करवाई थी, जिसका नाम था ल्यूडमिला ओचरेत्नाया। उससे इनकी मुलाकात करवाई थी, और कुछ समय के बाद इन दोनों ने 1983 में शादी कर ली। व्लादिमीर पुतिन चूँकि KVG में थे, खुफिया एजेंसी में थे, इन्हें जर्मनी जाना पड़ा। वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ एक निश्चित अवधि तक वहाँ रहे, और शादी के 2 साल बाद इनकी बड़ी बेटी का जन्म होता है, और उसके कुछ समय के बाद 1986 में जर्मनी में ही छोटी बेटी का जन्म होता है। व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों का जो है वो घर पे ही पढ़ाई होती है, और उनकी जो यूनिवर्सिटी में जो उनका दाखिला होता है वो भी सब नाम बदल कर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर सब किया जाता है। कुल मिला के व्लादिमीर पुतिन का जो ये बचपन है, उनके माता पिता का जो संघर्ष है, वो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा रहा है। 2000 का दशक रहा, उस समय व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी अपनी पत्नी से अलग होने की खबरें आने लगी थी। व्लादिमीर पुतिन पर बायोग्राफी लिखने वाली नतालिया मेरोवाकियान का कहना है कि वो 1999 में जब ल्यूडमिला से मिली तो उनका कहना था कि उनके और राष्ट्रपति के बीच में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, प्रेसिडेंट को समय नहीं मिल पाता है, और वो शायद हमसे प्यार नहीं करते। व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियाँ जो है वो व्लादिमीर पुतिन का बहुत सम्मान करती हैं। समय नहीं मिल पाता है प्रेसिडेंट को अपने बच्चों से भी मिलने का ज़्यादा, लेकिन कई ऐसी पिक्चरें वायरल हुई जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिखाई दिए हैं 1-2 बार। कुल मिला के व्लादिमीर पुतिन का इसी
जो 2000 का दशक रहा, इसमें 2013 में जब व्लादिमीर पुतिन लगभग 60 साल के रहे होंगे, तब उन्होंने जो है पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो और ल्यूडमिला अलग हो रहे हैं। और ल्यूडमिला, उनकी पत्नी ने भी कहा कि प्रेसिडेंट अब जो है बमुश्किल हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, यही वजह है कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और हमारा उनका साझा फैसला है। यही 2000 का दशक था जब व्लादिमीर पुतिन जो है जो एक और भी कई लड़कियों से इनके नाम जोड़े गए जिनको व्लादिमीर पुतिन सिरे से खारिज करते रहे, लेकिन इसमें एक नाम था एलिना कावेवा का, जो कि रूस की एक जिम्नास्टिक थी और ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। व्लादिमीर पुतिन का इनके साथ काफ़ी नाम जुड़ा और कहा जाता है कि इनकी जो है कहीं न कहीं गुपचुप शादी भी हुई, लेकिन उसका कुछ प्रूफ नहीं हुआ और व्लादिमीर पुतिन ने कभी इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। लेकिन एलिना कावेवा को 2014 में जो है रूस की संसद का सदस्य भी बनाया गया। फिर उसके बाद में रूस के नेशनल मीडिया ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पे भी इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद फिर 2014 में इन्होंने स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की 2014-15 में, और वहाँ पर इन्होंने रूसी डॉक्टर की देखरेख में एक बच्चे को इन्होंने जन्म दिया। उसके बाद फिर उसी डॉक्टर की देखरेख में 2019 में स्विट्ज़रलैंड में ही दूसरे बेटे का जन्म हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों ही बच्चे व्लादिमीर पुतिन के हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन इन सब बातों को, इन सब जो है इन चीज़ों को सिरे से खारिज करते रहे। खैर, व्लादिमीर पुतिन का अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1996 में उनका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ और 1999 में वो रूस के प्रधानमंत्री बने। 2000 में वो रूस के राष्ट्रपति बने। 2012 से अभी तक वो रूस के जो राष्ट्रपति बने हुए हैं और दमदार तरीके से रूस को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ 2022 से लेकर अब तक जो है रूस जो है यूक्रेन से लड़ रहा है अकेले। यूक्रेन के साथ यूरोपियन कंट्री, टर्की हो, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, चाहे फिर वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, ये सब खुलकर कहीं न कहीं यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और रूस उन सब से लड़ रहा है। रूस का भारत प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है ट्रेड के माध्यम से, अमेरिका भी ट्रेड के माध्यम से समर्थन कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इतने सारे देशों से अकेले रूस देखा जाए तो अकेला ही लड़ रहा है। और बिल्कुल देखा जाए तो इस युद्ध में काफ़ी आगे भी है। यूक्रेन के कई हिस्सों पे जो है कुछ मीडिया खबरें आई थी जिसमें कहा गया कि कई हिस्सों पर उसने कब्जा भी किया है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ वैवाहिक जीवन में काफ़ी विवाद भी रहे हैं, लड़कियों से अफेयर की घटनाएं रही हैं। कहा जाता है कि उनके एक 22 वर्ष की नाजायज़ बेटी भी है जो शायद रूस से बाहर रहती। हालांकि व्लादिमीर पुतिन सदैव इन चीज़ों को खारिज करते रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अन्य 2 बेटियों के बारे में जो ल्यूडमिला से हुई हैं उसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि उनकी 2 बेटियाँ हैं और उनके नाते नातिन भी हैं। दोनों ही बच्चियाँ जो हैं वो अच्छा जीवन जी रही हैं, हम उनकी तरक्की से खुश हैं। कुल मिला के व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन का भारत का दौरा था। 4 दिसंबर को जब वो 2025 को भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। भारत ने बहुत ही भव्य स्वागत किया उनका और ऐसे दौरे पे स्वागत हुआ, ऐसे टाइम पे दौरा हुआ है व्लादिमीर पुतिन का जब भारत का अमेरिका के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं अमेरिका दबाव बना रहा है कि भारत जो है वो रूस से ट्रेड ना करे, स्पेशली तेल ना खरीदे। और जो भारत एक बहुत बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद कर रूस को प्रत्यक्ष रूप से जो है इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है और यही समस्या है जो है अमेरिका को। चाइना भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि दोनों देश लगातार अभी भी तेल खरीद रहे हैं। आगे क्या होगा, क्या अपडेट है, भारत ने क्या और भी डील करी है रसिया के साथ, हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।